हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसी को आगे हम कवर करेंगे। तो दो केसेस हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कवर कर लिए थे। सबसे पहले, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए सी जो न्यू पार्टनर है उसका गुडविल का शेयर बनता है 20,000, वो कैश में लेकर आ रहा है 15,000, यानी 15,000 जो कैश में आ रहा है शेयर उसको मानेंगे प्रीमियम, और जो अनपेड 5,000 है उसकी एंट्री हम करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। कैसे और एंट्रीज क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं। टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसमें टोटल एंट्रीज हैं 4। जिसमें एंट्री नंबर 1 इट इज़ ऑप्शनल, एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री इज कंपल्सरी। जैसे कि बताया, फर्स्ट एंट्री जो ऑप्शनल है ये हमेशा वही एंट्री रहती है जो पहले दो केसेस में थी। When goodwill account already appearing in books, when goodwill account already appearing in books, तो वही सेम एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो एंट्री बुक्स में अपीयर हो रही है, जो गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है, दैट इज़ टू बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सेकेंड एंट्री विच इज़ कंपल्सरी, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश। यानी जो आपने दो केस कवर किए हैं सेम वही एंट्रीज यही है, रिपीट करनी है, सिर्फ अमाउंट डिफर करेगा। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर में शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि कैपिटल तो सारा का सारा हमेशा कैश में ही आता है, और गुडविल कुछ कैश में आ रही है कुछ कैश में नहीं आ रही, वही हमने अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है गुडविल का जो कैश में आ रहा है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैश, ये नोट करने वाला पॉइंट है, वही अमाउंट आएगा जो वो कैश में लेकर आ रहा है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैश। नंबर थर्ड, एक भी एंट्री बन सकती है, पर मैंने दो एंट्रीज बनाई ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्हेन प्रीमियम इज डिवाइडेड। प्रीमियम का मतलब है जो गुडविल कैश में आ रही है, जो गुडविल कैश में आ रही है, जब उसको वो डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ वही शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इन कैश अमंग ओल्ड पार्टनर्स, क्रेडिट हो गए ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फोर्थ वन इज दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी, व्हेन अनपेड goodwill is divided, when unpaid goodwill is divided,
अब वो शेयर जो कैश में नहीं आया, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था कि 20,000 उसका गुडविल का शेयर है, 15,000 वो कैश में लेकर आ रहा है, तो 15,000 से तो एंट्री करेंगे प्रीमियम की, और 5,000 की जो अनपेड शेयर है तो उसकी एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। करंट वर्ड भी यूज़ हो सकता है, कैपिटल भी, पर मैं एडवाइस करूंगा कि करंट वर्ड यूज़ कीजिए। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अनपेड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इन विच रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा केस है when new partner brings part of his share of goodwill in cash, जब गुडविल पार्ट में आ रही है तो टोटल एंट्रीज है 4। फर्स्ट इज़ ऑप्शनल, जो गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है उसको राइट ऑफ करना, जैसे पहले 2 केसेस में थी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है दैट इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सेकेंड थर्ड इज़ कंपल्सरी। सेकेंड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल पूरा कैश में आएगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वही शेयर यहाँ पे रिकॉर्ड करना जो कैश में आ रहा है, यानी शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैश। फिर गुडविल को डिवाइड करना, पहले प्रीमियम को डिवाइड करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इन कैश इन विच रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और दूसरा जो अनपेड शेयर है उसको भी डिवाइड करना, उसके लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज़ करंट अकाउंट। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद अनपेड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इन विच रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये इसकी एंट्रीज़ हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कवर करते हैं ताकि ये एंट्रीज़ आपको क्लियर हो जाए। गुडविल इस मेथड से करेंगे तो आपको इजी रहेगा। एक लेक्चर और बाद में बनाऊंगा मैं, उसमें इन एंट्रीज़ को कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना उसको हम कवर करेंगे, वो अगली सीरीज़ रहेगी। तो इस सीरीज़ में यहीं तक रहेगा। तो क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 9:1, 9/10, 1/10, सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। C brings capital of share of capital of C, that is rupees 2 lakh. Share of goodwill of C, it is rupees, let it be 30,000. C brings 20,000 in cash and 10,000 will be unpaid. कैश में 30,000 गुडविल का शेयर था, कैश में कितना आ गया 20,000, 10,000 हो गया अनपेड। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रहेगी 9:1। तो इसमें फर्स्ट एंट्री हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये लाइन मिसिंग है कि गुडविल बुक्स में कितने पे अपीयर हो रही है। तो हम सेकेंड एंट्री करेंगे, कैश और बैंक। तो मैं बैंक लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो सी का कैपिटल था 2 लाख, गुडविल कितनी लेकर आ रहा है? सिर्फ 20,000। जो कैश में गुडविल कितनी है? 20। तो यहाँ आ गया 2,20,000। थर्ड एंट्री, जब प्रीमियम को डिवाइड करेंगे, प्रीमियम कितना है? 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में डिवाइड करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, दैट इज 9:1। 20,000 डिवाइडेड बाई बेस, बेस इज 10, 2,000, 2 into 9 18,000, 2 into 1 2,000। अब तीसरी एंट्री, जो अनपेड शेयर ऑफ गुडविल है उसको डिवाइड करना,
तो सीज मैं कह रहा हूँ कि करंट अकाउंट वर्ड यूज़ कीजिए, कैपिटल भी गलत नहीं है। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब पेड गुडविल थी 20, अनपेड गुडविल कितनी है 10,000। तो 10,000 को आप डिवाइड करोगे तो ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा, दैट इज़ 9:1। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इट इज़ 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 1,000, 1,000 इंटू 9 9,000 एंड 9,000 इंटू 1 1,000। तो ये आपकी एंट्रीज थी। तो आज का यही केस था, एक हिडन गुडविल का केस है, उसको भी डिटेल में कवर करेंगे जब कभी लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे उसी में। तो अब जो अगली सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे वो ये है कि जो हमने ये जर्नल एंट्रीज बनाई इसको कैपिटल अकाउंट में हमने कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेटे, थैंक यू सो मच।